Hello friends, this is Vimla Atri and welcome to my YouTube channel Study Mantra। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के ही बेसिक पार्ट्स हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 9th क्लास की NCERT का है, एक्सरसाइज 2.1 से लिया है। हम क्लास 9th की NCERT का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक चीज़ें मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट वाली नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए पहले, फिर इस एक्सरसाइज पे आइए। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि आपको इस गिवन एक्सप्रेशन में बताना है पॉलिनोमियल के बारे में, और जो पॉलिनोमियल है वो होनी चाहिए वन वेरिएबल की। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें पॉलिनोमियल के बारे में बताना है और वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की होनी चाहिए। ये हमसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, पहले आप चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस केस में कोई टर्म पॉलिनोमियल होती है और किस टर्म में कोई टर्म पॉलिनोमियल नहीं होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नॉट पॉलिनोमियल की क्या क्या कंडीशंस हैं। कोई टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी पहली कंडीशन है, पहले हम वेरिएबल की पावर को चेक करते हैं। वेरिएबल की पावर को चेक करते हैं। वेरिएबल की पावर से हमें पता चलता है कि कोई टर्म पॉलिनोमियल है या कोई टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो टर्म पॉलिनोमियल नहीं होती हैं उसमें पावर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर होगी उसकी। जो टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगी उसकी पावर नेगेटिव होगी, या फिर पावर उसकी फ्रैक्शन में होगी, या फिर उसकी पावर अंडर में होगी। ऐसी टर्म्स जिसकी पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, अंडर में है, वो पॉलिनोमियल नहीं होंगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें एक्सप्रेशन बताना है पॉलिनोमियल। पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है x, वेरिएबल है x और पावर इसकी है 2। इसका मतलब ये पावर पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है, ये कंफर्म हो चुका है। ये गिवन एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये वन वेरिएबल का है। वेरिएबल हम चेक करेंगे कि x वेरिएबल है और यहाँ पे भी ये x वेरिएबल है। 3 के साथ भी x वेरिएबल है, इधर 4 के साथ भी x वेरिएबल है। वेरिएबल भी 1 है और ये टर्म पॉलिनोमियल भी है। तो हम ये कहेंगे यस इट इज़ पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कि y का स्क्वायर प्लस में √2। अब ये देखो कि ये क्या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के लिए हमें पावर, अगर मेरे पास पावर पॉजिटिव में है तो वो पॉलिनोमियल है। y की पावर क्या है, यहाँ पे y की पावर 2 है। तो ये गिवन एक्सप्रेशन y का स्क्वायर प्लस में √2 ये भी पॉलिनोमियल है। अब हम ये देखते हैं कि क्या वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। यस, ये वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, y। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अंडर में दिया हुआ है। बच्चों, हम अंडर में यहाँ पावर चेक करते हैं वेरिएबल की। अंडर में हम वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे। यहाँ पे पावर है, ये पावर को देखते हैं हम। यहाँ पे अगर पावर नेगेटिव, ये फॉलो करता है कि पावर नेगेटिव है या पावर फ्रैक्शन है या पावर अंडर है, टर्म को नहीं यहाँ पे चेक करेगा। ये यहाँ पे वेरिएबल इसके पास 2 सिंगल डिजिट है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ y है और वेरिएबल की पावर प्लस में है, इसीलिए ये टर्म क्या होगी, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। √3
3√t प्लस में t√2। पहले चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है, पहले हम पॉलिनोमियल है या नहीं है इसी एक्सप्रेशन को पहले चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वन वेरिएबल की है या नहीं है। अब देखो ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, रूट में है। मैंने यहाँ पे बताया जो पावर अंडर में होती हैं वो तो नॉट पॉलिनोमियल होती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलिनोमियल और ये है रूट में पावर, तो ये क्या होगी, नॉट पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं हम y प्लस में 2 में y। अब देखो ये क्या होगा, y प्लस में 2 में y जो डिनोमिनेटर में है, ये जो y है डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप के बनेगा, y प्लस में 2y की पावर माइनस में 1। जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे देखो जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो वो टर्म हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल होती है, इसीलिए ये वाली एक्सप्रेशन भी आपकी क्या बनेगी, नॉट पॉलिनोमियल। क्या बनेगी, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। यहाँ पे है फिफ्थ पार्ट में इसके x की पावर 10 है, प्लस में y की पावर 3 है, प्लस में t की पावर 50 है। क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम इसमें वेरिएबल्स की पावर चेक करते हैं। वेरिएबल्स की सभी पावर पॉजिटिव है, देखो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इस बात को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वो पॉलिनोमियल हमने सिलेक्ट करनी है, हमें वो पॉलिनोमियल लेनी है जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल, लेकिन हमारे पास तो वेरिएबल यहाँ डिफरेंट है, एक x है, एक y है, एक t है, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स हो गए हैं। लेकिन मुझे एक्सप्रेशन में सिर्फ वही इक्वेशन सेलेक्ट करनी है यहाँ से, सॉरी, लेकिन हमें एक्सप्रेशन में वही टर्म्स यहाँ सेलेक्ट करनी है जो वन वेरिएबल की हैं, वन वेरिएबल की हैं, लेकिन ये तो 3 वेरिएबल की है, इसलिए ये भी एक्सप्रेशन क्या होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल होगा। आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें कोई भी टर्म कब पॉलिनोमियल होती है और कब कोई टर्म पॉलिनोमियल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है ये जितने भी गिवन पॉलिनोमियल हैं उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब गिवन पॉलिनोमियल में हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, इसीलिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉलिनोमियल में आपके पास क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की क्यूब। अब हमें इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस टर्म में, इस पॉलिनोमियल में क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या होगा, -1। हम यहाँ पे साइन भी मेंशन करेंगे, प्लस में है, ऊपर वाले में हमने साइन मेंशन नहीं किया क्योंकि वो प्लस में है, प्लस में करो या ना करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास माइनस का साइन है तो आपको यहाँ मेंशन करना ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, π/2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जस्ट आगे क्या है, π/2, इसीलिए क्या होगा, π/2। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल में, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब आप देखो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, जब आपके पास यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, है नहीं तो हमारे पास क्या होगा, 0।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0, बिकॉज आपके पास x का स्क्वायर का कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर प्रेजेंट है ही नहीं। जब यहाँ x स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं है तो आप इसका पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल में इस कोफिशिएंट का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो वो जो अगर आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है तो उसकी क्या होगी 0। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बताना है बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 है, एक बताना है मोनोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। हम देखते हैं आंसर में इसका क्या होगा। बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल में आपने क्या पढ़ा है, इसमें कितनी टर्म्स आएंगी 2 टर्म्स आएंगी। और डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। डिग्री हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल की। इसलिए मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं x ही लूँ या y लूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, x y z t, जो आपका मन करता है वो ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे t ले लिया हूँ, t की पावर 35। बायनोमियल बतानी है तो नेक्स्ट तो अब एक और टर्म लोगे, एक और टर्म क्या ले ली 2t ले ली, ठीक है। तो ये बन गई आपकी बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। कितनी हम देखते हैं बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, हम कोई भी बायनोमियल में ले सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आपके पास x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं हम। हमने ले लिया मान लो x की पावर क्या ले ली है 35, लेकिन आपको क्या लेनी है 2 टर्म्स, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक और टर्म ले लो 2 ले लो यहाँ पे। तो ये क्या बन गई है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आगे हमें बताना है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमें लेना है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री की मोनोनोमियल लेनी है। इसमें हम क्या करेंगे, मोनोनोमियल में क्या होगा सिंगल टर्म होगी। हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा कि मोनोनोमियल वही होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है। तो सिंगल टर्म होती है तो हम क्या लेंगे, सिंगल कोई भी एक वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे y ले लिया है, y की पावर 100, क्योंकि डिग्री किसकी होती है, डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है। ये बात नोट डाउन कर लो कि डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट द डिग्री ऑफ ईच। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच। अब डिग्री क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस किया था। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अब देखो ये पॉलिनोमियल चेक करते हैं हम। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 3। ये देखो 3 है, x की पावर 2 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है 3 है, इसीलिए हमारे पास इसकी डिग्री कितनी होगी 3 डिग्री। ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री की बनेगी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। उसके बाद देखो सेकंड 4 माइनस में y का स्क्वायर, इसमें कितनी है y की पावर 2 है। अब इसकी हाईएस्ट पावर ये 2 है तो ये होगी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे t है वेरिएबल, इस वेरिएबल में t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री होगी। इस पॉलिनोमियल में क्या होगा 1 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी ये, ठीक है। वेरिएबल चेक करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तो वेरिएबल है ही नहीं। अब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री भी नहीं है, क्योंकि डिग्री किसके पास होती है वेरिएबल के पास। डिग्री किसके पास होती है
डिग्री होती है वेरिएबल के पास, वेरिएबल के पास डिग्री होती है। ये बात नोट कर लो कि डिग्री को चेक करेंगे वेरिएबल के साथ, वेरिएबल की पावर ही हमारे पास डिग्री होती है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो आपके पास डिग्री भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, 0 डिग्री। इसके बाद क्या है, ये 0 डिग्री। ओके, चल